गजा में तकरीबन 22 माह से जारी इसराइली जारियत ने इंसानी अलमिये की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान रकम कर दी है। हर गुजरते दिन के साथ बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों में शिद्दत आ रही है, जिनका निशाना इसराइली दावों के बरक्स अस्करी अहदाफ नहीं बल्कि आम शहरी, रिहायशी इलाके, अस्पताल और पनागाहें हैं। इन हमलों में मासूम बच्चे, बेगुनाह खवातीन, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, खेल के मैदानों में अपना नाम रोशन करने वाले फ़लस्तीनी खिलाड़ी और ज़िंदगी बचाने वाले डॉक्टर समेत ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शहीद हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेस ने इमदाद की तलाश में खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें मारूफ फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर और अपने खेल की वजह से फ़लस्तीनी पेले के नाम से मशहूर सुलेमान अल उबैद भी शहीद हो गए थे। जबकि कल गजा सिटी में इसराइली फोर्सेस के एक हमले में मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी और अल जज़ीरा के नुमाइंदे अनस जमाल अल शरीफ समेत अल जज़ीरा टीवी से मुंसलिक 5 सहाफ़ी शहीद हो गए, जो अल शिफा अस्पताल के बाहर एक टेंट में मौजूद थे। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अनस जमाल अल शरीफ समेत 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की मौत के बाद इसराइल के हाथों गजा में मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 238 हो गई है। अनस शरीफ की मौत के हवाले से अल जज़ीरा की मुताबिक इतवार की रात देर गए होने वाले इसराइली ड्रोन हमले ने गजा सिटी के अल शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे के बाहर सहाफ़ियों के लिए लगाए गए खेमे को निशाना बनाया, जिसमें 7 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में अल जज़ीरा के मारूफ रिपोर्टर अनस शरीफ समेत अल जज़ीरा के एक और रिपोर्टर मोहम्मद करेका और कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम ज़ाहिर, मोमिन अलेवा और मोहम्मद नौफिल शामिल हैं। इसके अलावा गजा के मकामी फ्रीलांस रिपोर्टर मोहम्मद अल खालिदी के बारे में भी इतला मिली है कि वो इसी फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं। जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक इस हमले में 3 सहाफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इस हमले से चंद घंटे पहले ही 28 साला अनस शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसराइल की जानिब से मशरिकी और जनूबी गजा सिटी में होने वाली शदीद बमबारी के बारे में पोस्ट किया था। शुमाली गजा से अपनी बेखौफ रिपोर्टिंग की वजह से अनस शरीफ गजा की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली आवाज़ों में से एक थे, जो महसूर इलाके में जारी इसराइली नस्लकुशी की दास्तान दुनिया तक पहुँचा रहे थे। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे अपने सहाफ़ियों का टारगेटेड कत्ल करार दिया है। गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों और दीगर आलमी बरादरी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स ऑफिस और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, फॉरेन प्रेस एसोसिएशन और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने वाक़े की सख्त मज़म्मत की है। इसके अलावा इसराइल की अहम यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक, जर्मनी और बरतानिया की हुकूमतों ने भी गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर तशवीश का इज़हार किया है। जबकि आज गजा सिटी में फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद ने अनस शरीफ समेत शहीद सहाफ़ियों के जनाजे में शिरकत की। सहाफ़ी अनस शरीफ की शहादत के बाद उनके एक्स अकाउंट पर उनका जारी किया गया, जो उन्होंने अप्रैल में तहरीर किया था। अनस शरीफ के आखिरी पैगाम के मुताबिक, ये मेरी वसीयत और आखिरी पैगाम है। अगर ये अल्फाज आप तक पहुँच गए हैं तो जान लें कि इसराइल ने मुझे कत्ल करके मेरी आवाज़ को खामोश कर दिया है। सबसे पहले आप पर सलामती, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हो। अल्लाह जानता है कि जब से मैंने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की गलियों और सड़कों में आँख खोली, तब से मैंने अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगाई ताकि मैं अपने लोगों का सहारा और आवाज़ बन सकूं। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बढ़ाएंगे ताकि मैं अपने घर वालों और अजीज़ों के साथ अपने आबाई शहर मकबूजा अस्कलान वापस जा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी सब पर गालिब है और उसका फ़ैसला आखिरी है। मैंने ज़िंदगी में हर तरह का दर्द देखा, बार बार तकालीफ और नुकसानात का सामना किया, लेकिन कभी सच बात कहने में हिचकिचाया नहीं। मैंने हक बात बगैर तोड़ मरोड़ के दुनिया तक पहुंचाई ताकि अल्लाह ताला को लोगों का गवाह बना सकूं जो खामोश रहे, जो हमारे कत्ल को कबूल करते रहे, जिन्होंने हमारी सांस रोकी और जिनके दिल हमारे बच्चों और ख़वातीन के बिखरे जिस्म देख कर भी ना पिघले, और जिन्होंने 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से जारी हमारे लोगों का कत्लेआम रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शहीद अनस शरीफ के आखिरी पैगाम में मज़ीद लिखा है कि मैं फ़लस्तीन आपके सुपुर्द करता हूँ, जो मुस्लिम दुनिया का ताज है और दुनिया के हर आज़ाद इंसान का दिल है। मैं आपके सुपुर्द उसके लोगों को करता हूँ, उसके मासूम और बेगुनाह बच्चों को करता हूँ जो कभी ख्वाब नहीं देख सके और ना ही सुकून और अमन में जी सके। उनके पाक जिस्म हज़ारों टन इसराइली बमों और मिसाइलों के नीचे कुचले गए, टुकड़े टुकड़े हुए और दीवारों पर बिखर गए। मैं आपसे कहता हूँ कि जंजीरों की वजह से अपने आप को खामोश रहने ना दें और ना ही सरहदों की वजह से अपने आप को रोकें। आप आज़ादी की राह के पुल बने, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। मैं आपके सुपुर्द अपने घर वालों को करता हूँ। मैं अपनी बेटी शाम को आपके सुपुर्द करता हूँ, जो मेरी आंखों का नूर है, जिसकी परवरिश अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं अपने बेटे सलाह को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिसे सहारा देने और ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने की आरज़ू थी, यहाँ तक कि वो इतना मजबूत हो जाए
कि मेरा बोझ उठा सके और मेरा मिशन जारी रख सके। मैं अपनी माँ को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिनकी दुआओं की बरकत से मैं यहाँ तक पहुँचा, जिनकी दुआएं मेरी ढाल बनी और जिनके नूर ने मुझे मेरा रास्ता दिखाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें ताकत दे और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता करे। मैं अपनी ज़िंदगी की साथी, अपनी बीवी उम्मे सलाह को भी आपके सुपुर्द करता हूँ, जिसे जंग ने मुझे महीनों तक जुदा रखा, मगर वो जैतून की मजबूत शाख की तरह हमारे रिश्ते पर कायम रही, सब्र करने वाली, अल्लाह पर भरोसा रखने वाली और मेरी गैर मौजूदगी में तमाम जिम्मेदारियाँ पूरे हौसले और ईमान के साथ निभाने वाली। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अल्लाह के बाद उनका सहारा बने। अगर मैं मर गया तो मतलब मैं अपने उसूलों पर डटा रहा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूँ कि मैं उसके फ़ैसले पर राज़ी हूँ, उससे मुलाकात के लिए तैयार हूँ और यकीन रखता हूँ जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा रहने वाला है। ए अल्लाह, मुझे शहीदों में शामिल फरमा, मेरे पिछले और आने वाले गुनाह माफ़ फरमा और मेरे खून को मेरे लोगों और मेरे घर वालों के लिए आज़ादी की राह का चिराग बना दे। अगर मुझसे कोई कोताही हुई तो माफ़ कर देना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में कबूल करे, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया और मैं कभी बदला नहीं या मैंने ख़यानत नहीं की। गज़ा को मत भूलना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। इससे पहले मारूफ फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर सुलेमान अल उबैद एक इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। 41 साला सुलेमान अल उबैद 6 अगस्त को उस वक्त इसराइली फोर्सेस का निशाना बने थे जब वो गज़ा के एक इमदादी मरकज़ में अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए लाइन में खड़े थे। सुलेमान अल उबैद ने 2 दहाइयों पर मुहित अपने फ़ुटबॉल करियर के दौरान फ़लस्तीन की नेशनल टीम के अलावा गज़ा के अल शाती क्लब की नुमाइंदगी की, जबकि अपने करियर के दौरान उन्होंने 100 से ज़ायद गोल स्कोर किए। सुलेमान अल उबैद को उनके शानदार खेल की वजह से मशहूर ब्राज़ीली फ़ुटबॉलर पेले की निस्बत से फ़लस्तीनी पेले भी कहा जाता था, जबकि इसराइल के हाथों उनकी मौत के बाद यूरोपीय फ़ुटबॉल की गवर्निंग बॉडी यूनियन ऑफ यूरोपियन फ़ुटबॉल एसोसिएशंस यानी यूएफा ने सुलेमान अल उबैद को खिराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि अलविदा फ़लस्तीनी पेले, अलविदा सुलेमान अल उबैद, एक ऐसा टैलेंट जो सबसे तारीक वक्तों में भी बेशुमार बच्चों के लिए उम्मीद का चिराग बना। मगर यूएफा की इस पोस्ट में कहीं भी उनके कत्ल और कातिलों यानी इसराइली फोर्सेस का जिक्र नहीं था, जिस पर बरतानवी क्लब लिवरपूल के लिए खेलने वाले मारूफ मिस्री फ़ुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने यूएफा पर तनकीद करते हुए लिखा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे, कहाँ और क्यों मारे गए। दूसरी जानिब इसराइली कार्रवाइयों और इमदाद पर कंट्रोल की वजह से संगीन ग़िज़ाई क़िल्लत अब भी बरकरार है और इस सारी सूरत हाल में जहाँ गज़ा के लोग एक एक करके इसराइल की मुसल्लत करदा नस्लकुशी का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पूरे गज़ा पर कब्ज़ा करने और फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर पट्टी से निकालने की तैयारियाँ कर रहे हैं। जुमेरात को इसराइली काबीना ने गज़ा सिटी में नई फ़ौजी कार्रवाइयों और पूरे इलाके पर कब्ज़े का मंसूबा मंजूर कर लिया था। फिर इतवार को नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन गुफ्तगू हुई, जिसमें इसराइली हुकूमत के मुताबिक इसी मंसूबे पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि इसके बाद कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो गज़ा में होने वाली इस नई कार्रवाई को जल्द मुकम्मल करने की तवक्को रखते हैं। इसराइली हुकूमत के इन जारहाना इक़दामात पर इसराइल के अंदर से भी सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, जहाँ इसराइल में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जंग को वुसअत देने के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों के अहले खाना ने इसराइली अवाम से अपील की है कि वो 1 हफ़्ते बाद मुजव्वज़ा आम हड़ताल में उनका साथ दें, ताकि इसराइली हुकूमत के गज़ा में जंग के मज़ीद फैलाने के मंसूबे को रोका जा सके। जबकि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और माल्टा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कल ये अहम ऐलान करते हुए कहा कि वह सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे।